नमस्कार, स्वागत है आप सभी का C10 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। दीपावली अपने 7 त्योहारों का गुलदस्ता सजा कर आती है। इन 5 दिन के त्योहारों में हम धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, कलम दवात पूजा और भाई दूज मनाते हैं। सनातन धर्म में धनतेरस मनाने के बाद नरक चौदस का विशेष महत्व है। नरक चौदस, रूप चौदस, छोटी दिवाली और काली चौदस ये सब एक ही त्योहार हैं। आज के दिन हम रूप निखारते हैं, पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, यमदेव की भी पूजा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये खास पेशकश, जिसमें हम जानेंगे नरक चतुर्दशी पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और क्यों जलाया जाता है यम का दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार नरक चतुर्दशी का पावन पर्व 3 नवंबर 2021 बुधवार को है। इस दिन यमदेव की पूजा अर्चना करने से नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। नरक चतुर्दशी की पूजा 3 नवंबर 2021 बुधवार को 9:02 से आरंभ होगी और 4 नवंबर 2021 गुरुवार को सुबह 6:03 पर समाप्त होगी। दोपहर 1:33 से 2:17 तक विजय मुहूर्त रहेगा। आपको हम बता दें, ये समय पूजा पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इस दिन विधि विधान से श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और शाम के समय यमराज की पूजा करने से नरक की यातनाओं और अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। इस दिन माँ काली की पूजा अर्चना करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। पुराणों में नरक चतुर्दशी से संबंधित एक कथा का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि दिवाली के त्योहार में क्यों यमराज की पूजा का विशेष महत्व है और हम क्यों जलाते हैं यम का दिया। आइए जानते हैं। एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण हरण करते समय किसी पर दया नहीं आती। पहले यमदूत संकोच में पड़ गए और कहा कि नहीं महाराज। दोबारा आग्रह करने पर दूतों ने एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया, हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के बाद ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके राजा को बताया कि ये बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिष गणना के अनुसार जैसे ही विवाह के बाद 4था दिन पूरा हुआ, राजकुमार की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु देखकर राजकुमारी बिलख बिलख कर विलाप करने लगी। यमदूतों ने यमराज को कहा कि महाराज, उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। यमदूतों ने कहा कि उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे भी आंसू नहीं रुक पा रहे थे। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। इस पर यमराज ने उन्हें एक उपाय के बारे में बताया। नरक चतुर्दशी के दिन अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को पूजन और दीपदान विधि विधान के साथ करना चाहिए। जिस जगह नरक चतुर्दशी पर दीपदान किया जाएगा, वहाँ के लोगों को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। इस कारण ही नरक चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपदान करने की परंपरा है। नरक चौदस को नरक मुक्ति का त्योहार भी माना जाता है, क्योंकि इस दिन यमराज की पूजा अर्चना करने से नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और सभी पापों का नाश होता है। नरक चौदस के दिन तिल के तेल से मालिश करने से त्वचा पर निखार भी आता है, इसीलिए इसे रूप चौदस भी कहते हैं। रूप दमकाने से लेकर आज का पूजन भी उतना ही मायने रखता है जितना धनतेरस का महत्व है। आइए जानते हैं पूजन की विधि क्या है, यम दीपक क्यों जलाया जाता है और इस परंपरा का यमराज से क्या रिश्ता है। सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन 6 देवी देवताओं यमराज, श्री कृष्ण, माँ काली, भगवान शिव, हनुमान जी और वामन देव की पूजा का विधान है। ऐसे में घर के ईशान कोण में सभी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं के सामने धूप दीप जलाने के बाद कुमकुम का तिलक लगाकर मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन यमदेव की पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है और सभी पापों का नाश होता है।
घर में सकारात्मकता का वास होता है। रात्रि में यमदेव की पूजा करनी चाहिए और चौखट के दोनों ओर दीप जलाकर रखना चाहिए। घर के बाहर मुख्य द्वार के पास अनाज के ढेर पर इस दिए को रखना चाहिए। नरक चौदस की रात जलाने वाला यम दिया अकाल मृत्यु से बचाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपदान करने की परंपरा है। इस दिन यम के लिए आटे का चौमुखा दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। घर की महिलाएं रात के समय दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाएं। इसके बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद तिल के तेल का दिया जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर मंत्र का जाप करते हुए यम का पूजन करना चाहिए। त्योहारों के इस मौसम में आप किसी भी आयोजन में शामिल होते समय कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखें। कोरोना से बचने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर खांसते छींकते समय मुंह और नाक को जरूर ढक लें और मास्क हमेशा पहने रखें। हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहें। हम कामना करते हैं कि नरक चतुर्दशी पर लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। C10 न्यूज़ की तरफ से आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।